हार मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? कितने का बेचा? 6 लाख। और ये 6 लाख मैं तुम्हारे हाथ पे रख रही हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता तुम आज के बाद मेरे पे हाथ नहीं उठाओगे। तुम्हें अपनी बेटी की कसम। 6 लाख? इतना महंगा हार 6 लाख में बेच दिया? सस्ता क्यों बेचा इतना? जाहिल औरत, कदम मुंह तोड़ दो तुम्हारा। बेवकूफ कहेंगे। गलती मेरी है, मुझे पहले ही जेवर लॉकर में रखवा देना चाहिए था। आज ही सारा जेवर लॉकर में रखवाती हूँ। तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी आप ही, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इस घर में किसी भी किस्म का कैश रखने की जरूरत ही नहीं है। जो नुकसान होना था ना, हो गया। नाउ बी केयरफुल। तो मैं भी मोहतात रहूंगा। तुम हिना को प्रेशराइज करो। आई एम श्योर वो जेवर उसके पास है। पूछो ना उससे कि जेवर वापस करें हमें। अरे लाखों जेवर में अपना जेवर पहचान सकती हूँ, क्यों ना पहचानूं? मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मुझे दुख इस बात का है कि कैसे हमारी माँ की निशानी उस लड़की के हाथों में चलेगी, पराये हाथों में चलेगी, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आप ही कहीं नहीं गया हमारा हार। वो हमारा है और हमें ही मिलेगा। आप फिक्र मत करें, बस हिना से इस टॉपिक पर कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। इस मामले को मैं अपने तौर पर डील करूंगा। नूरी, नूरी। जी बीबी जी। ड्राइवर बाबा से कहो गाड़ी निकालो जल्दी। जी अच्छा। कोई है नीचे? जी कोई नहीं है। बीबी जी नाश्ता लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे बस जूस ला दो और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालते हैं। लेकिन ड्राइवर तो फरवा बीबी को लेकर बन गया है। अच्छा तुम मुंशी जी से कहो ना कि गाड़ी निकाल दें और तुम जूस ले आओ। जी अच्छा। अच्छा है, जब तक फरवा बीबी घर आती है मैं अपना काम कराऊंगी। इसके आने से पहले मुझे लाजमी घर होना चाहिए। हिना भाभी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? जी भाभी, क्या हाल है आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बीवी तो बहुत प्यारी लग रही थी कल रात को। बस देख लें आप, बंदे की चॉइस ही कुछ ऐसी है। बिल्कुल, दाद देनी पड़ेगी आपकी पसंद को। जी बताएं, कैसे याद किया आपने? अब वो एक्चुअली ना मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। जी जी बताएं। वो क्या है ना, मेरी सारी ज्वेलरी शहजाद ने लॉकर में रखवा दी है बैंक में, और मुझे तो रात को अपनी दोस्त की शादी पे जाना है। मैं इधर उधर से पता कर रही थी, लेकिन मेरा जो ड्रेस है ना उसके साथ कोई मैचिंग हार नहीं मिल रहा मुझे मेरे किसी दोस्त से। लेकिन वो लीना ने जो रात को पहना हुआ था ना, मुझे लग रहा है वो मैच कर जाएगा। तो अगर वो मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। तो भाभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जाएं और अलीना से जाके हार ले लीजिए। नहीं एहसन भाई, आप समझ नहीं रहे ना, कहीं वो बुरा ना मान जाए। मेरी तो इतनी दोस्ती भी नहीं है उससे। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात की बात तो कुछ और ही होगी ना।
आप प्लीज उससे कह के देखें, एक दफा बस फोन करके कह दें, हो सकता है वो मान जाए। चलिए मैं उसे कॉल कर देता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, अलीना के घर जाना है और थोड़ा तेज तेज जल्दी। हेलो, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ काम था मुझे। जी कहिए। वो हार था ना जो तुमने कल रात को पहना था, वो थोड़ी देर के लिए हिना भाभी को दे दो, उन्हें किसी फंक्शन में जाना है। उन्होंने आपसे कहलवाया है? अब हाँ यार, वो थोड़ा सा ऑड फील कर रही थी तो मैंने उन्हें कह दिया कि जाकर आप अलीना से ले लें। वो कुछ फील नहीं कर रही थी, आई थी मुझसे लेने के लिए, मैंने मना कर दिया। अजीब औरत है, जब एक दफा मना कर दिया कि मुझे नहीं देना तो आपसे कहलवाया। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? कम ऑन यार, दे देना। देखो थोड़ी देर की बात है, फिर वो वापस दे देंगी तुम्हें। ऐसा मैं ना अपनी चीज़ों के मामले में बहुत केयरफुल रहती हूँ, और वैसे भी मैंने वो सेट अपने जहेज के लिए रखा था, मैं नहीं देने वाली किसी को। तो ये क्या बात हुई ऐसे? एक चीज़ पसंद आई और जिद कर ली मांगने की। मुझे इतनी फ्रैंकनेस पसंद नहीं है। अलीना यार, तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी यार। क्या हो गया, एक हार ही तो है। मैं ऐसे 10 बनवा दूंगा तुम्हें। अब देखो उन्होंने कहा है तो फिलहाल उन्हें दे दो। देखो मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, फिर आप कह रहे हो दे देती हूँ मैं। आपका एहसान रहेगा जनाब। ओके बाय। रखती हूँ फोन। जी हसन भाई, कुछ हुआ? जी भाभी, आपका काम हो गया है। आप अलीना से जाकर हार लें। हसन भाई थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा नहीं है आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। यू वेलकम। चले ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो, इधर नहीं जाना, गाड़ी मोड़ो, अलीना के घर जाना है फौरन से, और किसी ऐसी जगह से लेना जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। कैसा रहा अलीना बीबी? मैं भी अपनी बात मनवा के ही रहती हूँ। हार। ने इस मामले में एहसन को इन्वॉल्व करके सही नहीं किया। खैर, आज ये पहली और आखिरी बार है जो कुछ मैं आपको दे रही हूँ। आइंदा के लिए माजरत। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और पता है, मैं ना आपके साथ ज़रूर बैठती। मुझे पता है आपने यकीनन बंदोबस्त किए होंगे और बहुत सारी बातें भी होंगी मुझसे करने के लिए, लेकिन मैंने ना सैलून में अपॉइंटमेंट ली हुई है, तैयार होना है ना जाके, तो तस्वीर भेजूंगी मैं आपको तैयार होने के बाद। लेकिन थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हिना का है? वो बाहर गई। है ना? तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? अब मेरे आने जाने का हिसाब किताब रखा जाएगा इस घर में। हिना, तुम ये मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया?
शादी से पहले तुम्हारी अम्मी भी तो तुमसे सवाल करती होंगी ना कि कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। तो फिर मेरे इतने से सवाल पे तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? बिल्कुल उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में आप मुझसे पहले दिन से बात कर रही हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर आप मुझसे नरमी से बात करेंगी तो मैं भी आपसे नरमी से बात करूंगी, वरना इस लहजे की आदी हो जाए। इसकी बदतमीजी तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। दिस इज टू मच। शहजाद ने पता नहीं क्या देख लिया इसके अंदर। जी बीबी जी। इधर आ। मेरी बहन, अब मुझे कुछ अच्छा सा खाने को ला दो। सुबह भी कुछ खा के नहीं गई थी, बहुत भूख लग रही है। जी अभी लाती। अब देखना फरवा बीबी कैसे झूठा बनाती हूँ तुम्हें शहजाद के सामने। मुझसे पंगा लिया था तुमने। तुम नहीं जानती तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ। आप ही मुझे 1 कप चाय और पेन किलर भिजवा दें। क्या हुआ? कह रही थी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। हाँ बस वही माइग्रेन वाला पेन शुरू हो गया। माइग्रेन? तुम्हें पहले भी इसकी शिकायत थी, फिर तुम्हें माइग्रेन की शिकायत शुरू हो गई। मसला क्या है? तुम डॉक्टर से चेक क्यों नहीं करवाते हो? कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकला है खुदा ना खासा। हाँ अभी वो भी करवा दूंगा, पर अभी मैं कमरे में जा रहा हूँ, आप प्लीज पेन किलर भिजवा दें। ठीक है। जिस मर्द की बीवी हिना जैसी हो, जिसको माइग्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? नूरी, नूरी। जी क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप इतना जल्दी? आप लोगों की बहुत याद आती है। जी कौन? बिल्कुल टीवी के सामने बैठ गए हैं। खाएंगे एप्पल? शहजाद तुम्हारी मेडिसिन्स। क्या हुआ? यू ओके? शहजाद तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, दिखाओ। तुम उठ, 1 सेकेंड, मैं इसको वहां रख दूं। उठो, तुम इधर आके बैठो आराम से। उठो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उठो ना आराम से। तुम यहाँ आके बैठो। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर क्यों? है ना, तुम्हें टीवी देखने के अलावा इस घर में कुछ और दिखाई नहीं देता क्या?
तुम्हारे शौहर को इतना तेज बुखार हो रहा है, तुम्हें जरा परवाह है इसकी? अगर अपना शौहर नहीं समझती इसको तो कम से कम इंसान ही समझ लो। तुम्हारे अंदर जरा इंसानियत नहीं है। एक मिनट, मुझे बातें सुनाने से पहले पूछ तो लें कि इन्होंने मुझे बताया भी कि इन्हें बुखार है। ये तो हर बात आपको बताते हैं। मुझे कुछ पता हो तो मैं इनका ख्याल रखूं ना। बस करें, बस। मैं यहां आप लोगों की बहस सुनने के लिए नहीं आया, घर पर आया हूं रेस्ट करने के लिए। सुकून तो अब जैसे जिंदगी से रुखसत ही हो गया। शहजाद, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी बीवी से बहस करने का। मैं तो सिर्फ उसे ये समझा रही हूँ कि कम से कम तुम्हारा थोड़ा ख्याल ही कर ले। तुम ये मेडिसिन खा लेना, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। क्या हुआ है आपको? मैंने पूछा भी खाएंगे सेब, आपने जवाब नहीं। मुझे तो बात ही नहीं करनी आपने। शहजाद प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक ही तो भाई है मेरा। तौबा, कितनी ड्रामेबाज औरत है ये। एक जरा सा बुखार ही तो हुआ है, ऐसे आंसू बहारी से पता नहीं कौन सी मरने वाली बीमारी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? ठीक हूं मैं, बस ऐसी थकन सी हो गई थी। शहजाद झूठ नहीं बोलो, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। यू नॉट ओके, है ना? तुमने शहजाद का बहुत ख्याल रखना है और टाइम पे मेडिसिन देनी है, ठीक है? देने से मुझे याद आया, मैंने भी आप दोनों को कुछ देना। ये कहाँ जा रही? ये देख के शायद आपकी तबीयत ठीक हो जाए। देख लें गौर से, वही हार है ना जिसके चोरी का इल्जाम लगाया गया है मुझ पर। मैं सेफ में नहीं रखा था, एक्चुअली लॉकर में रख के भूल गई थी, अपनी वार्डरोब के लॉकर में। शहजाद, ये तो एग्जैक्टली वही हार है ना? लेकिन आई एम रियली सरप्राइज कि इतने पुराने डिजाइन को भी लोग अब तक कॉपी कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। खुशी इस बात की है कि तुम्हारे लॉकर में था और मिल गया। चलें आप, ये इत्तेफाक हो जाता है और इसी दुनिया में होता है। हमारी भी गलती है कि हमने ठीक तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया और इल्जाम हिना पर लगा दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतना कीमती हार और हमने ऐसी लापरवाही से रखा होता। सेफ में रखना चाहिए था ना। खुदा ना ख्वास्ता अगर चोरी हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हुआ तो नहीं ना। अब इसकी जिम्मेदारी आप उठाएं। आप ही रखिएगा इसको सेफ में संभाल के। I'm sorry हिना। चलें, अब ये मामला तो हल हुआ ना, हार मिल गया और हिना के पास ही था। चलो सेफ में रख दो। अभी अब मैं आराम करूंगा। ओके। अब क्यों परेशान हो रही हो? जब दे दिया तो सब्र कर लो ना, आ जाएगी। देर सवेर तो हो ही जाती है पार्टी फंक्शंस में।
और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगी, हो सकता कल आए। और अच्छी खासी लापरवाह लड़की है वो। अम्मा इसी बात का तो डर है, वरना और क्या बात थी। सिर्फ एहसन की शक्ल पे दे दिया, वरना कभी ना देती उसे। अरे आप नहीं मना कर सकती थी उसको। अरे मना तो किया था, खुद ही दे दिया तुमने। नहीं, क्या कर रही होगी मेरे हाल के साथ वो। अच्छा चलो छोड़ो ना, सब्र करो, आ जाएगी वो। अल्लाह खैर करे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी अमानत। पता है आंटी, शुक्र है दिन दिन की शादी थी, इसलिए फंक्शन सारे जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए। और मुझे तो ना बहुत सख्त टेंशन लगी हुई थी कि किसी की अमानत है मेरे पास, तो मैं फ़ौरन जाके लौटा दूँ। आप प्लीज़ चेक कर लें, ऐसा ना हो कुछ बाद में ना पता चले ना कुछ मिस हो गया, फजूल में कुछ बात हो। सुलन तो यही फ़र्ज़ है उधार लेने वाले का कि बिल्कुल सही सलामत उधार वापस किया जाए, नहीं? एक बात कहूँ मैं आपसे अलीना? एहसन भाई बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आपके भी। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ताकि उनकी तारीफ का मान रह सके? मैं चलती हूँ आंटी। बैठो बेटा। नहीं, क्या कह के गई अम्मा? अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, दे गई है बस, यही काफ़ी है। जो अंदर जाकर रखो इसे। चलो शुक्र है, हार की टेंशन तो ख़त्म हुई। जान कोई आ गया था। है ना? अब तुम कहाँ से आ रही हो? मैं जब देखती हूँ तुम घर से बाहर होती हो। थोड़ा टाइम घर पे भी स्पेंड कर लिया करो, शहजाद को भी टाइम दे दिया करो। तुम तो हर वक्त घर से बाहर होती हो। अम्मी की कॉल आई थी, बहुत सख्त तबीयत खराब है उनकी। तुम्हें अंदाजा है शहजाद की तबीयत कितनी खराब है? सुबह से 2 बार डॉक्टर घर आ चुका है, बुखार में तप रहा है वो। अगर तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, तुम्हें बाहर घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। खुदा के लिए बस कर जाए फिर भाभी। आपके होते हुए उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी जब से आप इस घर में आई हैं, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं, स्पेशली शहजाद को। फिलहाल वजह मैं इसके मुंह लगी, इससे तो बातें नहीं करनी चाहिए मुझे। ये आपका चेक वापस करने आई थी मैं। वापस करने? खैर तो है? बस मैं अब अलीना के लिए शॉपिंग नहीं कर सकती। पर ऐसा क्या हो गया? कल तक तो आप बहुत एक्साइटेड थी। शायद यही मेरी गलती है। मैं हर किसी को अपनी तरह साफ दिल का और अच्छा समझ लेती हूँ, लेकिन दुनिया बहुत दोगली है। बस आई एम सॉरी एहसन भाई, मैं अब ये काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? आप मुझे भी कुछ बताएंगी? मैंने कल कॉल की थी अलीना को, सोचा उससे पूछ लूं कि उसके फेवरेट कलर्स क्या हैं, फेवरेट डिजाइनर्स क्या हैं, कोई शॉपिंग स्पॉट्स जो उसके फेवरेट हों। मगर उसने दबे अल्फाजों में मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरा इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं उसकी पसंद की शॉपिंग कर सकूं। अलीना? जी, दरअसल वो कह रही थी कि मैं और एहसन खुद शॉपिंग कर लेंगे और वो पाकिस्तान में नहीं
दुबई जाके करे। कह रही थी कि इतना बड़ा बिजनेस है एहसन का तो पाकिस्तान से शॉपिंग कराएंगे मुझे। ये सब अलीना ने कहा है आपसे? वैसे मुझे लगता है उसका कसूर भी नहीं है वो, क्योंकि मुझे बता रही थी कि उसका पहला शौहर नफसियाती था और उसने उसको कभी शॉपिंग नहीं कराई, उसका कोई शौक पूरा नहीं किया, तो उसके दिल में अब जो भी अरमान है ना वो चाहती है कि आप पूरे करें। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं और ये चेक वापस कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे भाभी कमाल करती हैं आप। ये चेक आप रखें प्लीज, मेरे लिए शॉपिंग आप ही करेंगी। देखिए मेरा वैसे ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं कहाँ शॉपिंग करता फिरूंगा, ये काम मेरा आप ही को करना पड़ेगा प्लीज। एहसन भाई प्लीज, मैं बहुत माजरत के साथ आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझसे ये काम नहीं होगा। और मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन मेरा दिल इतना खराब किया अलीना ने कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि मैं इस शादी में भी शामिल हूँ। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरा आप लोगों के अलावा और है ही कौन। देखिए मैं बात करूंगा अलीना से, मैं समझाऊंगा उसे, आप फिक्र ना करें। देखिए अगर उसने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो वो सॉरी करेगी आपसे। नहीं नहीं एहसन भाई, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज अलीना से ऐसा कुछ मत कहिएगा, मुझे किसी का सॉरी नहीं चाहिए। आप लोग अपना रिलेशनशिप मत खराब करिएगा मेरी वजह से। मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा भाभी इस तरह तो मत जाएं आप। देखिए कुछ चाय कॉफी, मैं मिल्कशेक मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अलीना की शॉपिंग का क्या बना? वापस कर दिया मैंने चेक। वापस कर दिया? क्या मतलब? मतलब कि मैंने एहसन भाई को चेक वापस कर दिया। मगर क्यों? मैं नहीं कर सकती अलीना की शादी की शॉपिंग, मेरा उसका मिजाज नहीं मिलता। वो हर किसी को खुद से कमतर समझती है। पता नहीं आपने और एहसन भाई ने क्या देखा है उसमें। है ना, खुदा को मानो यार, तुम ना मुझे पागल करके छोड़ोगी। ऐसा भी क्या कहती है मैंने? फिक्र है, से बात करना फजूल है। ठीक है, मैं अकेले शॉपिंग कर लेती हूँ तो। नहीं अलीना, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अकेले शॉपिंग मॉल्स में घूमती फिरो। अब रमशा भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी भी वही सोच है ना एहसन, कंजर्वेटिव मर्दों वाली। कमाल है, इसमें कंजर्वेटिव वाली क्या बात है? देखो तुम हिना भाभी के साथ ही शॉपिंग करने जाओगी और बस ये मेरा हुक्म है। हेलो, कहाँ गुम हो गई है अलीना? नहीं, मैं किसी का शिकार नहीं होंगी, किसी की ज्यादती नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है जो मुझ पे हुक्म चलाए, अपना जर खरीद गुलाम समझे। सोच लो अलीना, इसका नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। सोच लिया मैंने। इतनी जल्दबाजी मत करो अलीना, पहली शादी टूट चुकी है तुम्हारी एक। बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस बात पर ये रिश्ता खत्म भी कर सकता हूँ। आप क्या खत्म करेंगे, ये रिश्ता मैं खत्म करती हूँ। मुझे नहीं जरूरत ऐसे शख्स की जो इतना तंग दिमाग हो, इतनी घटिया सोच का मालिक हो, औरत को औरत में गुलाम समझता हो। पर एक बात कहूँ आपको, आप जैसे मर्द ना हिना जैसी औरतों के साथ ही खुश रहते हैं। Oh, just shut up.
अलीना, ये किससे फोन पे रिश्ता खत्म कर रही थी? ये क्या कर रही थी तुम? क्या हो गया? क्या एहसन से बात कर रही थी? मैंने एहसन से रिश्ता खत्म कर दिया। क्या? एहसन से रिश्ता खत्म कर दिया? ये तुम्हारा दिमाग चल गया क्या? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ अम्मा, तबीयत ठीक है मेरी। अम्मा, एहसन भी बिल्कुल अली की तरह निकला। शक करने वाला, पाबंदियां लगाने वाला मर्द। तो उसने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने? अम्मा मुझे कहता है कि हिना के साथ शॉपिंग करने जाओ, और ये मेरा हुक्म है। अलीना, क्या हो गया है तुम्हें? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है बेटा? अम्मा मुझे वो औरत बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा मुझे समझता ही नहीं है। सिर्फ हिना को ही समझता है, हिना को ही सुनता है। वो अली दिन रात तुम्हें मारता पीटता था, उसके जुल्मों से तुम सहती रही हो। अब ऐसा क्या हो गया जो इतना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया तुमने? मैं वो सब कुछ सह कर ही आज अंदर से खोखली हो गई हूँ, और ताकत नहीं सब कुछ सहने की। हाय अल्लाह, मेरे अल्लाह। अलीना, मुझे तुमसे ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी। हाँ, अब भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही मेरी बच्ची, लेकिन जज्बात में आकर इतना बड़ा फैसला कर दिया तुमने। अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं किया। अम्मा, अब मैं किसी के कैद में नहीं आने वाली। सुन ले आप। अलीना, मैं क्या करूं मेरे परवरदिगार? ये किस मुसीबत में फंस गई? ऐसा आई एम सॉरी यार, हिना ने मुझसे पूछे बगैर शॉपिंग पर जाने से इनकार कर दिया। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके यार। नहीं यार, अपने होते ही किस लिए? ऐसे वक्त काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? वैसे भी शॉपिंग की जरूरत नहीं है अब। शॉपिंग पर जाने की जरूरत नहीं है? पर क्यों? मैंने अलीना से मंगनी खत्म कर दी है। What? What do you mean मंगनी खत्म कर दी? ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अलीना जैसी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। शायद वो मुझे डिजर्व ही नहीं करती, या फिर पता नहीं, शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करता। खैर बात जो भी हो, बस हम लोगों की एक दूसरे के साथ नहीं बन सकती। अलीना जैसी अच्छी लड़की से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छी लड़की? एक बात तो मान नहीं सकी वो मेरी। जिंदगी क्या खाक गुजारेगी मेरे साथ। लिसन, ऐसा छोटी मोटी बातें रिश्ते में होती रहती हैं यार। इसका मतलब ये थोड़ी कि छोटी बात को बुनियाद बनाकर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। हिना ठीक कहती थी उसके बारे में कि अलीना बहुत ही रूड है। ऐसा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सही फैसला किया है। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। शहजाद प्लीज यार, जस्ट लीव दिस टॉपिक। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीमोर। आई रियली डोंट। मैं बस इधर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। वो जो नया प्रोजेक्ट था आपका, आपने बताया था लास्ट टाइम, कैसा चल रहा है? सुपर्ब। माशाल्लाह। और शादी की तैयारियां? जब शादी नहीं हो रही तो फिर तैयारियां कैसी? क्या मतलब शादी? एहसन भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर दिया? हुआ क्या है? कोई बात हुई है? वो सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आप कॉफी पियेंगी? मेरी सेक्रेटरी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। आप हर बार पूछते हुए मना कर देती हूँ। अच्छा चलें, जूस मंगवाते हैं। परफेक्ट।
2 जूस। ओके। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप प्लीज मुझे बताएं, मैं अलीना से बात करती हूँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, बस मुझे लगता है कि मैं और अलीना शायद साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कंटिन्यू नहीं कर सकते? कोई रीजन होगा, किसी बात पे लड़ाई हुई होगी, कोई वजह? नहीं, कोई ऐसी वजह तो नहीं है। वैसे बीवी हो तो आप जैसी, इतनी फरमा बरदार, इतना प्यार करने वाली। आई मस्ट से शहजाद इज अ वेरी लकी गाय। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी धूमधाम से आपकी मंगनी हुई थी, कितनी सेलिब्रेशंस की थी आपने तो जेवर भी बहुत ज्यादा डाला था। अब क्या वापस लेना पड़ेगा? अरे नहीं, ऑब्वियसली नहीं। कुछ चंद लाख का जेवर था, अब मैं क्या वापस लूंगा वो उससे। इट्स ओके। बहुत बड़ा दिल है आपका। काश अलीना आपकी कदर कर पाती। थैंक यू। अगर आपको किसी दोस्त की जरूरत हो तो मैं आई एम ऑलवेज हियर। थैंक यू हिना, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। नहीं, आप शर्मिंदा नहीं करें मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फरवा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। वो एक्चुअली मुझे हसन और अलीना के बारे में पता चला तो सोचा कि आपको फोन कर लूं। बस क्या कह सकते बेटा, जवान बच्चे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं और ना समझते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जवान तो हो गए लेकिन अभी तक बच्चे ही हैं। जो तजर्बा हम अपनी जिंदगी में कर चुके हैं वो तो उस तक पहुंच भी नहीं सकते। और मैं समझती हूँ कि उन्हें हमारे तजर्बों से फायदा उठाना चाहिए। बेटा मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें इस तरह यूं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठना चाहिए ना। एक कोशिश तो करनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? बेटा मैं आपके खलूस की कदर करती हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि अलीना आपकी बात समझ जाए, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्यों वो जिद पे अड़ी हुई है। हालांकि मेरी बेटी ने कभी इस तरह जिद नहीं की, बस जिंदगी के कुछ तल्ख तजर्बात ने उसे तल्ख बना दिया। तो फिर मैं आपके पास कल आऊं? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है, मैं कल आपकी तरफ 4 बजे तक आती हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, शहजाद समझा रहे हैं हसन को। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ऐसे ने ना अलीना से मंगनी तोड़ दी है। ये क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको किसी ने नहीं बताया? मुझे तो लगा था हर जगह न्यूज़ फैल गई होगी। लेकिन क्या वजह थी, क्यों टूटी मंगनी? ये तो मुझे नहीं पता, ये होगी कोई बदतमीजी उन मैडम। नहीं, वो बच्ची ऐसी नहीं है। वो तो बहुत अच्छी, तमीजदार, सुलझी हुई, सादतमंद बच्ची है। अम्मा, एक तो ये आपको जो दुनिया की हर लड़की सुलझी हुई, सादतमंद, शरीफ, फरिश्ता लगती है ना अपनी बेटी को छोड़ के, बहुत जेलस होती हूँ मैं आपकी इस बात से। नहीं बेटा, इस दफा उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देखो, पहले हमारी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारी वजह से क्यों? पहले उसके शौहर ने उसको छोड़ा, फिर उसको उसके मंगेतर ने भी छोड़ दिया।
इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि प्रॉब्लम लड़की के अंदर है। हमने कुछ नहीं किया। पहले शौहर को बोल दिया कि वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अच्छा चलो माना नहीं होगा यार, लेकिन अब एहसन का भी सही नहीं है कि दिमागी तवाज़ुन। तो तुम एहसन से बात करो ना, वो तुम्हारी बात इतनी मानता है, समझाओ उसे। माफ करो अम्मा, खुदा का वास्ता है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। नजमा चाय तो ले आओ, कितनी देर लगा दी इस लड़की ने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक बेटा, आओ आओ बैठो। बैठी हूँ। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल सही हूँ। अलीना तुम कैसी हो? ठीक। आंटी के साथ आओ ना कभी घर पे, अकेली बोर नहीं हो जाती? क्या करे ये, पहले तो रमशा थी ना तो खींच खांच के ले जाती थी, अब ये अकेली है तो निकलना मुश्किल हुआ है। आंटी आपने क्या बात कर दी, आप मुझे परमिशन दे, मैं भी उसको खींच के ले आऊंगी। ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। अलीना एक बात पूछूं इफ यू डोंट माइंड, एहसन क्या तुमसे नाराज है? ऐसा नाराज नहीं हुआ, ऐसा ने मंगनी तोड़ दी है। मंगनी खत्म कर दी? मगर क्यों, क्या कह रही हो तुम? ये तो आप उसी से पूछिए ना, या तो हिना से पूछ लीजिए, जिसकी मर्जी के बगैर वो एक कदम नहीं उठाता, जिसकी खुशी के आगे उसको अपनी मंगेतर की खुशी नजर ही नहीं आती। एहसन की हद तक तो ठीक है, मैं उससे पूछूंगी, बल्कि जरूर पूछूंगी, लेकिन हिना का जिक्र इसमें कहां से आ गया? हिना ही का तो जिक्र है जिसके साथ मुझे शॉपिंग का हुक्म दिया गया, जिसकी खुशी की खातिर मुझे अपने जहेज में से हार देना पड़ा। हार? कौन सा हार? वही हार जो मैंने रमशा की शादी में पहना था, जो आपको भी पसंद आया था। तो इस हार का हिना से क्या ताल्लुक है? आई थी एक दिन घर, किसी शादी में पहनने के लिए हार मांग रही थी, मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन ढीठ जाके एहसन से कॉल करवा रही है मुझे। कौन सी शादी, कैसी शादी, किसकी शादी? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ना चाहकर भी उसको हार देना पड़ा, भले कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन देना पड़ा। सिर्फ एहसन के कहने पर। ओहो, मिसेस हिना शहजाद, एक बिजनेस टाइकॉन की बीवी और हकीकत में एक हाउस सर्वेंट की बेटी। तुम्हें क्या लगता था तुम अपनी असलियत कब तक छुपा सकती थी? आखिर को तुम्हारा पोल खुल ही गया ना। रामी मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम बाहर अब बस करो यार, अब क्या बताओगी? जबकि मैं सुल्तान हाउस के मालिकों से मिलकर आ रही हूँ, क्या बताओगी तुम मुझे हकीकत? मजीद कुछ गड़े हुए झूठ? ये हमारी दोस्ती का आखिरी दिन था, सुना तुमने? आखिरी दिन। काश तुमने मुझसे ये झूठ नहीं बोला होता। क्या हुआ अगर तुम गरीब थी? गरीब होना, किसी मेड की बेटी होना कोई जुर्म तो नहीं है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। आई एम सो शॉक्ड एंड हर्ट। ऐसे ही किसी ड्रामे के जरिए तुमने शहजाद को फांसा होगा। पुअर शहजाद। अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ी हो। जस्ट शट अप, विल यू प्लीज जस्ट शट अप। तौबा, इतनी झूठी लड़की और मेरी दोस्त, डिस्गस्टिंग। रामीन, तो मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ ना कि वो हार हमारा है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे सेफ से निकल के वो हार अलीना तक कैसे पहुंच गया? हाउ इट इज पॉसिबल? अभी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि शहजाद मुझे यकीन है वो हार हमारा है। आई नो।
मुझे अलीना ने खुद ये बात बताई है कि हिना ने उसको फोन करके हार मांगा है कि मुझे शादी में पहनना है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी कौन सी फैमिली में ऐसे शादी आ गई? कहाँ पहनना था उसने ये हार? और जब तुमने मुझे कहा कि सेफ में जाके चेक करो, मैंने चेक किया, वहां हार नहीं था, लॉकर में हार नहीं था। तो फिर हार गया कहाँ? मुझे झूठा दिखाने के लिए उसने ये बात की। उसने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। You have no idea शहजाद, अलीना के सामने मेरी किस कदर इंसल्ट हुई, कितनी बेइज्जती हुई है जब उसने मुझे बात बोली ना कि जबरदस्ती उसने हार मांगा है, और जब मना कर दिया तो एहसन भाई से कहलवाया। ये कोई बात हुई? एहसन भी क्या सोचता होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी उसे एक अपनी पसंद का हार भी नहीं दिलवा सकता, कि उसे इस तरह मांगना पड़ा। शहजाद, मैंने तुमसे कहा था ना, समझाया था मैंने तुम्हें, तो छोटे घर की लड़की है, छोटी जहनियत की, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है तो तुम्हारी दौलत में, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही बुरा भला कहते रहे। नींद की गोलियां तक खा ली। आप ही, मुझे तो लगता है कि यह भी उसका ड्रामा था। शनाज ने भी मैं अच्छा बेवकूफ़ बनाया। बड़ा कह रही थी बाजी आपको बहुत अच्छा रिश्ता दिखाऊंगी, फ्रॉड कहीं की, ये रिश्ता दिखाया उसने मुझे। मेरा भाई मिला था उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, धोखा करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। कितनी चालाकी से उसने तुम्हारा नंबर लिया मुझसे, मैं तो उसी वक्त समझ गई थी बहुत चालाक लड़की है वो। और पहले तो सारा कैश मैं घर में ही रखता था, क्योंकि मुझे टाइमली पैसों की जरूरत होती थी। फिर कभी हिसाब ही नहीं रखा, पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा मेरा। कभी कभी लगता था कि कुछ पैसे गायब हैं, लेकिन फिर सोचता था कि शायद ये मेरा वहम है। टू बी ऑनेस्ट शहजाद, मुझे पैसों के जाने का दुख नहीं है। अल्लाह तुम्हें और दे, तुम और पैसे कमा लोगे। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि 4 लोगों के सामने उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ इज्जत के जाने का दुख है मुझे। और एहसन भाई और लीना की लड़ाई भी उसी ने करवाई है, उसी ने फूट डलवाई है। क्या आपको कैसे पता? पता इस तरह चला कि अलीना ने मुझे ये सारी बातें खुद बताई हैं कि हिना से उसकी फ़ोन पे बात हुई है कि तुम्हारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। फिर खुद ही कहने लगी कि आई थिंक तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाना नहीं चाहती। और पता है, अलीना की कोई बात नहीं सुनी उसने, फ़ोन कट कर दिया। अच्छा, फिर क्या होना था? पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें लगाई एहसन भाई को कि एहसन भाई तो हैं ही कानों के कच्चे, आ गए उसकी बातों में, रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तो पहले ही शक था कि ये काम हिना का ही होगा। आई फील सॉरी फॉर अलीना, बेचारी। अब क्या सोचते होंगे वो लोग हमारे बारे में? शहजाद, क्या सोचते होंगे? उनको तो अपने मसाइल से फुर्सत नहीं है। आप ही, उसका पहला रिश्ता भी मेरी वजह से खत्म हुआ था, और मैं भी इसी ट्रांस से बाहर नहीं आया था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसका ये रिश्ता भी मेरी अपनी बीवी की वजह से खत्म हो गया। शहजाद, तुम्हें हिना के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी, वरना न जाने वो कितने घर बर्बाद कर देगी। तुम्हारे सामने सब कुछ है शहजाद। हमारा उठना बैठना सोसाइटी में अच्छे लोगों के साथ है, और हिना की ये सारी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ठीक कह रही हैं आप। या तो वो अपने तौर तरीके बदले, अपनी हरकतें सुधारे, वरना फिर उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। समझा देना उसे। मैं करता हूँ उससे बात। पर एहसन को समझाओ, इस तरह जज्बाती होकर रिश्ता खत्म नहीं होता। छोटी मोटी बातें हर रिश्ते में हो जाती हैं। अलीना जैसी अच्छी लड़की ना पूरी जिंदगी नहीं मिल सकती उन्हें। प्लीज समझाओ उसे। मैं आज ही बात करता हूँ उससे फोन पे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अलीना मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। आपका और अलीना का क्या ताल्लुक है? आपने तो अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दिया अलीना से। लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों मेरी जानी दुश्मन बन गई है। वो कैसे? मुझे समझ नहीं आता उसका प्रॉब्लम क्या है। हर वक्त, हर रोज,
हर कुछ घंटों बाद वो कॉल करती है, कभी शहजाद को, कभी फरवा आपी को, और इस कदर झूठी बातें करती है मेरे बारे में। तो आप फरवा आपी और शहजाद को कॉन्फिडेंस मिले, आप बताएं उन्हें सारी बात। होना तो ऐसे ही चाहिए सुलन, लेकिन हलीना चहेती है उस घर में सबकी, और आप जैसे जानते नहीं कि शहजाद तो हमेशा से हलीना को पसंद करते हैं। तो आप फरवा आपी से बात करें, आप बहू हैं उस घर की। इतना आसान नहीं है सब कुछ एहसन। आपको पता है कि फरवा आपी मुझसे किस कदर नफरत करती हैं? वो तो पहले दिन से चाहती थी कि शहजाद और अलीना की शादियों में शहजाद की जिंदगी में आऊं ही नहीं, इसलिए वो शहलीना की एक नहीं एक की बात को 4 करके शहजाद को बताती है। इतना झूठ झूठ बोलती है मेरे बारे में, मैं आपको क्या क्या बताऊं। क्या कहती क्या है लीना, और ये लोग उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हैं? तो कहते पे भी शर्म आ रही है। आपको वो हार याद है जिसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करवाई थी अलीना को? अलीना का कहना यह है कि मैंने वो हार चोरी कर लिया। क्या? बिल्कुल ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था ना घर में भी सबका, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फरवा आप ही अलीना की बातों में आ चुकी हैं, या वो ड्रामा कर रही हैं उसकी बातों में आने का, मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद तो मुझे उस घर से निकलवाना चाहती हैं। वो हर वक्त शहजाद के कान भरती हैं। मेरी तबीयत इस कदर खराब हो गई, मैं बीमार हो गई, सारी टेंशन में मुझे डॉक्टर के पास जाना था, और जब मैं शहजाद के पास गई पैसे मांगने के लिए, तो आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि तुम चोर हो, और चोर के पास तो पैसे होते हैं ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहजाद इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। इनफैक्ट मुझे यकीन तो ये नहीं आ रहा, और अफसोस हो रहा है कि वो मेरा दोस्त है, और फरवा आप ही, मैं उन्हें बहुत डिसेंट समझता हूँ। मैं आपसे क्या छुपाऊं ऐसे में? मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज किया डॉक्टर्स ने। उनका कहना है कि इस सब की वजह से मेरा ज़हनी तवज्जुन बहुत ज्यादा खराब हो गया, और अगर मैंने इलाज नहीं करवाया तो मैं पागल हो जाऊंगी। दिस इज वेरी सैड। भाभी अगर आप कहें तो मैं शहजाद से बात करूं? आपको खुदा का वास्ता आप शहजाद से बात मत करिएगा। अभी तो मैं सिर्फ पागलपन पे आई हूँ, तब मैं खुदकुशी पे आ जाऊंगी, क्योंकि शहजाद मुझे तलाक दे देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, वो पहले सारी रात हर वक्त अलीना के लिए आए भरते रहते हैं। वो तो मौका ढूंढ रहे हैं मुझे छोड़ने का। आप प्लीज शहजाद को कुछ मत बताइएगा। अच्छा भाभी, एक काम करते हैं, मैं आपको एक ब्लैंक चेक काट कर दे देता हूँ। आप प्लीज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाएं, अपना अच्छा से अच्छा चेकअप करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और प्लीज पैसों की फिक्र आप मत करिएगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है इस तरह हमेशा आपसे पैसे लेते हुए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा आपके अलावा कोई नहीं। शायद अल्लाह ताला ने आप ही को वसीला बना के भेजा है मेरे लिए। अच्छा, अब आप थोड़ा रिलैक्स करें। आपको कुछ चाहिए, चाय कॉफी? अच्छा, मैं बस आपके लिए फिर एक सेकंड चेक लेके आता हूँ। रोना नहीं आ रहा है ना, तो बात में ओवर एक्टिंग लग रही है ना। हेलो यार, कितने दिन हो गए तुमने और भाभी ने चक्कर ही नहीं लगाया। यार एहसन, तब उस पे से हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूं, लेकिन सहन में नहीं रहा। अच्छा यार, वो मैंने सुना था कि तुम्हारी और भाभी के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। देखो, भाभी बहुत डिस्टर्ब्ड है। तुम अलीना की बातों में आके क्यों अपना रिलेशनशिप खराब करते हो? वेट अ मिनट, ये सब तुम्हें किसने कहा?
हिना ने? यार अब ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। खैर तुम ये छोड़ो कि मुझे ये सब किसने बताया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने समझदार होकर अलीना जैसी छोटी मकार औरत की बातों में कैसे आ सकते हो? ऐसा मेरी बात सुनो, हिना ने तुम्हें ट्रैप किया है। अलीना बहुत अच्छी लड़की है यार। मैं तो खुद हिना की साजिश और मकारियों से तंग आ चुका हूं। यू हैव नो आइडिया कि वो कितनी चालाक लड़की है। बिल्कुल गलत मेरे भाई। हिना भाभी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अलीना तुम्हारा ताल्लुक खराब कर, वो भी इसलिए क्योंकि तुम एक टाइम पर उसे बहुत पसंद करते थे और तुम्हारी वजह से उसकी पहली शादी टूटी। यू नो व्हाट, हिना ने मुझसे शादी की सिर्फ मेरी दौलत की वजह से। उसे तो अभी भी पैसे से ही गर्ज है, मुझसे नहीं। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूं कि उसे कितनी दौलत मिल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यार अभी मतलब छोड़ो, भाभी को मनाओ जाकर। एक अच्छी नेक बीवी मिली है, उसकी कदर करो। शुक्र करो कि तुम्हें अलीना जैसी लड़की से अब तुम्हारा पाला नहीं पड़ गया। आई गॉट इट। जब हिना के नाम की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बंध ही चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूं? यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूं कि तुम अलीना के झांसे में आ चुके हो। और तो और मैं फरवा आपी को लेकर हैरान हूं। इतनी मैच्योर खातून होकर वो अलीना जैसी लड़की के हाथों बेवकूफ बन रही है। हसन, तुम मेरी आपी की इंसल्ट कर रहे हो। यार देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर हमें मजीद बात नहीं करनी चाहिए। बाय। तुम एक मक्कार औरत हो जिसने मेरी जिंदगी अचीरन कर दी है। और आप ना एक धोखेबाज मर्द हैं जो अपनी बीवी के होने के बावजूद दूसरी औरतों के लिए आगे बढ़ता है। शर्म। अलीना के बारे में एहसन से जाकर तुमने जो भी बकवास की है उस बात को तुम्हें क्लियर करना होगा। झूठ बोल रही है वो। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वो झूठी इल्जाम लगा रही है मुझ पे। जस्ट टेल मी, तुम एहसन से मिलने क्यों गई थी? शहजाद, मैं तो गई नहीं। तो उसे ये सब कैसे पता चला? मुझे क्या पता नहीं, आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों दे देते हैं? हाँ, हर जगह फसाद तुम फैलाओ और इल्जाम दूसरों को दो। अलीना के बारे में हर जगह तुम बुराई कर रही हो, क्या मैं नहीं जानता? वही हो रहा है जो वो चाहती है। वो यही चाहती है कि मेरा घर टूट जाए। पता नहीं क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा शहजाद। आपको छीनना चाहती है मुझसे। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपको मुझसे छीनना चाहती है शहजाद? मुझे हैरत है तुम्हारी इस गंदी सोच पर। वो एक पाकीज़ा किरदार की लड़की है, उस पर तुम इल्जाम लगा रही हो। है ना, खुदा का खौफ करो तुम। आप लोग करें खुदा का खौफ। पागल करके रख दिया मुझे। जब देखो, जिसको देखो मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हैं, मुझ पे शक करते रहते हैं। बस हर वक्त मैं यही सोचती रहूं, इसी इनसिक्योरिटी में रहूं कि शहजाद को मुझसे कोई छीन लेगा। खुदा का खौफ करो। वेरी गुड, सब कुछ खुद करो और इल्जाम दूसरों पर लगाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे पता है मजीद बात करके मेरा दिमाग फट जाएगा। सर में तो मेरे दर्द हो गई है। हर वक्त के इल्जाम, हर वक्त का शक। तनिक फंस गई हूं मैं। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? आराम से भी बात की जा सकती है ना। और ये जो सर में दर्द हो रहा है इसकी वजह भी तुम ही हो। सब गलती मेरी है। मैं तो लोहे की बनी हूं ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जिसे देखो, जब देखो कुछ भी बोल देता है मुझे। Then Hina, you better change your behavior.
बहुत हो गया शहजाद। मैं अगर आपको इतनी बुरी लगती हूँ ना तो मैं अपनी अम्मा के यहाँ चले जाती हूँ। जब आपके दिमाग से हलीना का भूत उतर जाएगा ना तो आ जाऊंगी वापस। पता नहीं किस मनहूस गली में मैंने शादी कर ली थी। अम्मा भी मेरी बात नहीं समझती। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मुझे समझाओ आज। मुझे एक बात बताओ, एक हार क्या ले लिया मैंने तुमसे? तुमने पूरी दुनिया में तमाशा मचा के रख दिया। तुम ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। पहले इन्हीं हरकतों की वजह से ना तलाक लेके घर में बैठी हुई हो तुम। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे लिए इस तरह की बातें करने का। और तुम जो मेरे खिलाफ बातें करी हो उसका क्या? मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की है। अच्छा, अगर तुमने कोई बात नहीं की तो फरवा के कान किसने भरे हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो क्या जो एहसन को गलत सलत बातें की तुमने मेरे खिलाफ? हाँ, मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश की, वो क्या है? बस कर जाओ लीना बीबी, बस कर जाओ। अपनी गलतियां ना दूसरों पर डालना बंद कर दो। यकीनन तुम में कोई कमजोरी है जो पहले ना तुमसे तुम्हारा शौहर संभाला गया और अब मंगेतर भी नहीं संभल रहा। अपनी बकवास बंद करो वरना ना मैं उंगली नीचे करो। किसको धमकियां दे रही हो? वरना क्या करोगी तुम मेरे साथ? तुम मेरी सुनो, मुझे बदनाम करने निकली थी ना? अगर मैंने तुम्हारी बदनामी के पोस्टर्स पूरी दुनिया में नहीं लगवा दिए ना तो मेरा नाम भी हिना शहजाद नहीं। मेहमान हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। I said get out! ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ रह के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। अभी तो तुम्हारे पोस्टर्स भी छपवाने हैं। अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? हाँ पानी लाए। अम्मा बस लाई है। अम्मा पानी पिए। अम्मा पानी पिए। अम्मा आकर। अम्मा आके खोलो। अम्मा खोलो प्लीज। हेलो एम्बुलेंस, प्लीज इमरजेंसी, आप जल्दी आ जाइए। जी एड्रेस लिखिए। अम्मा खोलो। अम्मा क्या हुआ अचानक? किसको बोलूं, किसे मांगू? शहजाद को करूं कि नहीं? अभी जरूरत है। हेलो शहजाद प्लीज जल्दी से आ जाओ। अम्मा की तबीयत पता नहीं अचानक खराब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, हम बस वो आती ही होगी, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं डिटेल्स मैसेज कर देती हूँ। ओके प्लीज जल्दी आ जाओ, थैंक यू। अम्मा प्लीज आँख खोलो अम्मा।